हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम निकल चुके हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए ना हमें काफ़ी समय चाहिए होता है, तो इसलिए हम ऑटो हमने बुक किया था। क्योंकि देखिए, हम परिक्रमा तो पैदल भी कर सकते थे, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं था और हमें बहुत सारी चीज़ें देखना था। तो ये गोवर्धन पर्वत की जब हम परिक्रमा कर रहे थे ना, तो यहाँ पे वो स्थान है जहाँ पे इनका मुख है गोवर्धन पर्वत का। तो यहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है, दूध और गुलाब का फूल, तो वही हम लोग चढ़ा रहे थे यहाँ पे। और काफ़ी यहाँ भी भीड़ लगी हुई थी। वैसे तो जब आप परिक्रमा करिएगा ना, तो 21 किलो परिक्रमा में 21 किलोमीटर की परिक्रमा में आपको हर जगह मंदिर मिल जाएंगे थोड़े थोड़े दूर पे। जैसे कि थोड़े दूर भी आप जाइएगा ना, तो आपको एक ज़रूर मंदिर मिलेगा। 21 किलोमीटर परिक्रमा के चारों तरफ आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे। और देखिए, ये परिक्रमा करते समय ही ये राधा कुंड है, जहाँ राधा जी बताया जा रहा था कि यहाँ स्नान करती थी, आती थी स्नान करने। तो ये देखिए कितना सुंदर ये कुंड बना हुआ है, बहुत पहले का, और कितना बड़ा है ये कुंड। तो यहाँ हम लोग खड़े होके देख रहे थे। ऑटो वाले भैया थे, तो जो भी परिक्रमा करते समय अच्छी अच्छी मंदिरें और अच्छी अच्छी दर्शन वाली चीज़ें आ रही थी ना, वहाँ वो ऑटो रोक दे रहे थे और बोल रहे थे कि आप लोग देख लो। वैसे तो परिक्रमा बहुत लोग पैदल भी कर रहे थे और बहुत लोग दंडवत भी कर रहे थे। जो लोग दंडवत करते हैं उनको 9 से 10 दिन लग जाते हैं, और पैदल करने वाले लोग को तो दिन भर लग जाता है। और वहाँ से हम परिक्रमा करने के बाद हम चले आए थे गोकुल नगरी, और ये हम पावन गोकुल नगरी में प्रवेश कर चुके थे। और ये है हमारे कान्हा जी का पालन पोषण जहाँ हुआ था, वो वो भूमि है। तो यहाँ पे एक इनकी बहुत अच्छी मंदिर बनी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। वहीं हम लोग जा रहे थे, और इसी मंदिर के जस्ट पीछे ना वो कृष्ण भगवान कान्हा जी जहाँ खेले थे वो जगह है। तो वहाँ की मिट्टी अब भी लोग बताते हैं कि पहले से ही वैसी है, जस की तस है। तो उस जहाँ उन्होंने खेला था ना, वहीं पे ये मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ मंदिर में काफ़ी अच्छा व्यवस्था थी। आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट, नीचे भी पैर नहीं जल रहा था, और ऊपर से भी छत लगाया गया था, जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जैसे हम बाकी जगहों पे जा रहे थे तो धूप में हमें सफ़र करना पड़ रहा था और काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वैसा यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ भी राधा कृष्ण जी का ही मंदिर है, गोकुल में भी। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया वही है, ब्रज भूमि है ये। यहाँ पे लोग आते हैं और ब्रज की जो धूल होती है ना, उसमें लौटते हैं लोग। तो जस्ट इसके पीछे है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो पहले हम लोग यहाँ मंदिर में चले आए थे, बोले कि पहले दर्शन कर लेते हैं राधा कृष्ण जी का। तो हम लोग जैसे ही मंदिर में गए अंदर दर्शन करने के लिए, तो पता चला कि भोग लग रहा है, तो हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग वेट करने लगे। यहाँ जैसे सब लोग खड़े हैं कि भोग लग जाए, तो फिर हम लोग दर्शन करके और ब्रजभूमि देखेंगे। तो यहाँ हम लोग उसी के लिए वेट कर रहे थे। और यहाँ हमें इतनी शांति और इतना अच्छा फील हो रहा था ना, जैसे कि यहाँ कीर्तन वगैरह हो रहे थे और बहुत सारे लोग एकदम मगन होकर डांस भी कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ काफ़ी देर तक खड़े रहे, और व्यवस्था सही थी, गर्मी भी नहीं लग रही थी। जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ फ़ैन चल रहा था पास पास में ही, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वहाँ पे फिर हम लोग बोले कि अभी यहाँ टाइम लगेगा दर्शन करने में, भोग लगने में। वो लोग बोले कि भोग लगाने के बाद दर्शन मिलेगा। तब तक हम बोले चलो हम ब्रजभूमि में आ जाते हैं। तो ये स्थान है वो ब्रजभूमि का, जहाँ कृष्ण भगवान खेला करते थे। और आप देख सकते हैं इस धूल में सब कोई लिपट रहे हैं, सब कोई खेल रहे हैं, सब कोई लौट रहे हैं। कोई लौट के खेल रहा था, कोई मिट्टी उठा के पूरा अपना शरीर पे डाल रहा था। कई लोग तो जैसे कि उसी में पूरा लोट पोट हो जा रहे थे। तो एक भैया थे जो हमें गाइड कर रहे थे कि कैसे क्या करना है, तो वही यहाँ लेके आए थे। यहाँ देखिए बच्चे भी कितना खेल रहे हैं। और ये हम लोग आ रहे थे यहाँ पे, और यहाँ हम लोग बैठ के, और हम लोग भी कृष्ण भगवान की ये जो जहाँ ये लीलाएँ करते थे, जहाँ इन्होंने खेला है, उस मिट्टी में हम लोग भी अपने आप को लपेटने के लिए तैयार थे। हम लोग भी मिट्टी में यहाँ बैठ गए, सोचे यहाँ मिट्टी में बैठ जाएंगे और हम भी अच्छे से मिट्टी के साथ खेलेंगे। तो हम लोग काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे मिट्टी में, और मिट्टी के साथ खेलते रहे। और हमने वहाँ से मिट्टी भी ले आया, ब्रज की धूल भी ले आए हम घर के लिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और साफ़ मिट्टी है यहाँ का। तो यहाँ पे देखिए मैं मिट्टी के साथ कुछ कर भी रही हूँ, मैं मिट्टी को ऐसे ही खेल रही थी। तो मुझे अच्छा लग रहा था, सच में एक बहुत अच्छा सुकून था इस मिट्टी में। और ये वाली मिट्टी हम लेके भी घर पे आए थे।
तो काफ़ी अच्छा लगा और हम लोग यहाँ काफ़ी देर तक खेले भी और बहुत सारा काम किए यहाँ पे। और उसके बाद से फिर हम ना जस्ट हम मंदिर के तरफ आ चुके थे, जहाँ मंदिर में भोग लग रहा था। तो शायद अब वहाँ भोग की प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी थी, तो हम लोग कहे कि चलो अब हम लोग ब्रज में लोट पोट लिए, अब हम चल के दर्शन करते हैं। तो ये देखिए मंदिर के मतलब किनारे किनारे कितनी कारीगरी की गई है, कितने अच्छे से मतलब इसको डेकोरेट किया गया है। और इधर आप देख सकते हैं सारी ऋषि मुनियों की झोपड़ी बनी हुई है। तो जैसे ये ऋषि भृंगी हैं या फिर मतलब जितने भी ऋषि यहाँ थे, जय श्री कृष्ण, यहाँ मतलब जो भी मुनि थे सबका यहाँ पे झोपड़ी वैसे ही बना के रखा गया है। और ये हम आ गए थे मंदिर के अंदर। अब भगवान जी का मतलब दर्शन होने वाला था, तो हम लोग बोले कि चलो अब भोग की प्रक्रिया ख़त्म हो गई तो अब दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग मूर्तियों को टच करके मतलब फ़ोटो भी ले रहे थे। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने अच्छे से वीडियो बनाया। और ये हमारे राधा कृष्णन की मूर्ति। अभी हम लोग दर्शन कर चुके रहते, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ भोग की प्रक्रिया चल रही थी ना, तो फिर हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। तो हम लोग ब्रज भूमि में धूल में चले गए थे वहाँ। और वहाँ से आने के बाद हम यहाँ आ गए और यहाँ देखिए अब यहाँ पट खुलने वाला था। और यहाँ जो भी लोग थे काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनको राधा कृष्णन की मतलब दर्शन हो जाए। और हम भी बहुत बेसब्र थे इसको देखने के लिए। और इसको देखने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी थी गोकुल में, तो हम बोले कि चलो पहले यहाँ देख लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे ब्रज भूमि देख लिए और ब्रज की धूल ले लिए और यहाँ दर्शन कर लिए। और दर्शन करने के बाद हम फिर बाकी जगह के लिए निकलने वाले थे। यहाँ देखिए लोग जयकारा लगा रहे हैं। और ये तो लड़का देखिए कैसे डांस कर रहा है, अभी औरतें भी डांस कर रही हैं, लेकिन एक लड़का जो लग रहा था पागल हो गया है, देखो कैसे डांस कर रहा है, पूरा मस्त है। और ये जो वहाँ पे कीर्तन हो रहा था ना, वहाँ पे जो मतलब ढोलक वगैरह बज रहे थे ना, उसके ही ताल पे लोग झूम रहे थे। काफ़ी अच्छा फीलिंग आ रही थी। और मंदिरों में किसको नहीं आती, इधर देखिए बड़े भैया हैं, वो भी मतलब किस तरह से झूम रहे हैं। और यहाँ की कृपा ही ऐसी है ना कि सब कोई झूम जाए यहाँ पे। उसके बाद से हम चले आए थे जहाँ ये कृष्ण भगवान ना मतलब इधर भी खेला करते थे। और यहाँ कभी कभी मतलब राधा जी के साथ भी घूमा करते थे, बता रहे थे लोग, कभी मतलब राधा जी इनके साथ होती थी। तो ये वो जगह, यहाँ देखिए कितने सारे मतलब हिरन घूम रहे हैं। और यहाँ पे एकदम मतलब निफ़िक्र होके घूम रहे थे, उन्हें किसी जानवरों से डर नहीं था। और कितने उछल कूद रहे हैं, पास से तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ मतलब बहुत बड़े बड़े भी थे और छोटे बच्चे भी थे उनके। हम लोग तो काफ़ी देर यहाँ एंजॉय किए, हमें तो इन्हें देख के जाने का मन ही नहीं हो रहा था। आप देख सकते हो कितना सारे हैं सब। और इसमें और भी पशु पक्षी थे, जैसे वहाँ देख लीजिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा तालाब के पास ना, बहुत सारे हंस भी थे। लोग बता रहे थे कि यहाँ कोई हिंसक जानवर नहीं आता है। और ये मतलब केवल अनाज ही खाते हैं, ऐसा नहीं है। लोग चावल और या गेहूँ जो भी इनको खिला रहे थे ना, ये बड़ा मन से खा रहे थे। और मुझे तो मन कर रहा था कि इनको पकड़ के घर ले जाया जाए, लेकिन एक्चुअली ये बाउंड्री के अंदर थे, बाहर नहीं आ सकते थे और सेफ ज़रूरी थी। तो हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ खड़े थे, धूप तो लग रही थी, लेकिन इनका मतलब उछलना कूदना देख के धूप का नहीं पता चल रहा था। तो यहाँ देखिए जैसे कि लोग गेहूँ खिला रहे थे यहाँ साइड में, और ये अच्छे से खा रहे थे। काफ़ी अच्छा फीलिंग आ रहा था जब हम नेचर के साथ होते हैं ना, प्रकृति के साथ, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। उसके बाद से हम देखें यहाँ गोकुल में उस जगह पे आ गए हैं जहाँ एक पीपल का पेड़ है। भैया बता रहे थे इसकी डंठी हम भी देखे पूरी सूखी हुई है, लेकिन इस पे पत्ते हरे होते हैं। और यहाँ पे 5 फूल और 1 फल, 5 तरह के मतलब फूल होते हैं और एक ही फल आता है सब पे की तरह का, वही इसकी महिमा बता रहे थे। और इनकी ना तनाएं बिल्कुल सूखी हुई हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी पत्ते कहाँ से हरे थे। ये जो भैया गाइड कर रहे थे हमें ना, वही ये बता रहे थे। आप देख सकते हैं, ये बता रहे थे कि ये पीपल जब गोकुल छोड़ के जाने लगे कृष्ण भगवान ना, तो बोले कि मतलब यहाँ जो मतलब पूजा करेगा ना, मैं उसके मतलब हमेशा पास रहूँगा, चाहे इसके जो दर्शन करेगा। और इसके बाद से हम जाने वाले थे ना जहाँ कृष्ण भगवान का लालन पालन हुआ था, मतलब जहाँ उन्होंने घर बनवाया था अपना। जैसे बोलते हैं कृष्ण भगवान ने खुद ही विश्वकर्मा जी से अपना घर बनवाया था, जिसमें 84 खम्भे हैं। तो वहाँ की बड़ी महत्ता है 84 खम्भे का, अभी आपको मैं दिखाऊंगी आगे।
यहाँ पे 84 खम्भे को अगर आप मतलब परिक्रमा 4 खम्भे उसमें लगे हुए हैं 84 खम्भे के अंतर्गत, तो अगर आप उसकी परिक्रमा कर लेते हैं ना तो आपको मतलब चारों धाम के फल मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये 84 खम्भे हैं और इसको आप जब काउंट करिएगा ना, सबसे खासियत है तो कभी ये 84 नहीं आते हैं, या तो कम आएंगे और या तो ज़्यादा आएंगे। फिर वहाँ से हमने दर्शन करने के बाद ना हम घर के लिए निकल चुके थे, क्योंकि हमें घर भी टाइम से पहुँचना था और छुट्टी हमारी ख़त्म हो गई थी जितनी भी थी। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।